प्रातः स्मरणीय नित वंदनीय समर्थ गुरु एवं पूज्य माँ के चरणों में मेरा कोटिशः नमन है। सत्संग सभा में उपस्थित आप सबों का हार्दिक स्वागत है। कुछ भक्त जिज्ञासुओं ने गुरु महाराज साहब से पूछा कि प्रभु, इस मानव जीवन को सुंदर कैसे बनाया जाए। देखें जिज्ञासुओं का कितना सुंदर प्रश्न है। इस मानव जीवन को सुंदर कैसे बनाया जाए। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने उत्तर देते हुए कहा कि बेटा, मानव जीवन को सुंदर बनाने का केवल एक ही रास्ता है। वह रास्ता है समर्थ गुरु का दिया हुआ आंतरिक सत्संग। इस आंतरिक सत्संग के अलावे संसार में जितनी भी पूजा की विधियां हैं, सारी पूजा की विधियां झूठी है। इस संसार के सारे लोग किसी न किसी रूप में भक्ति करते हैं। कोई राम को भज रहा है, कोई कृष्ण को भज रहा है, कोई दुर्गा को भज रहा है, कोई काली को भज रहा है। इस तरह से हमारा समाज, हमारा परिवार किसी न किसी रूप में किसी को इष्ट बनाकर भक्ति कर रहा है। लेकिन उस व्यक्ति से यदि आप पूछें कि भक्ति का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो एक भी व्यक्ति आपको नहीं बताएगा। भक्त है किसी न किसी को इष्ट बनाए हुए। लेकिन उसी से आप पूछें कि अच्छा ये बताइए कि भक्ति का प्रारंभ कहाँ से होता है। आपका उम्र 50 साल हो गया, 60 साल हो गया और आप किसी न किसी रूप में किसी को पूज ही रहे हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि भक्ति का प्रारंभ कहाँ से होता है? बड़ा लाजमी प्रश्न है। लेकिन कभी भी हमारे अंदर ऐसी जिज्ञासा ही नहीं उठती जैसा इस जिज्ञासु के अंदर उठा है, जो पूछता है कि प्रभु, मानव जीवन को सुंदर कैसे बनाए। कितना सटीक उत्तर एक समर्थ गुरु का है, जिन्होंने कहा कि यदि मानव जीवन को उन्नत बनाना चाहते हो, सुंदर बनाना चाहते हो, तो तुम अपने जीवन में एक समर्थ गुरु को धारण करो और उनके द्वारा चलाया गया आंतरिक सत्संग में जाकर बैठो। तो जब तुम आंतरिक सत्संग में बैठोगे, समर्थ गुरु के संदेशों को सुनोगे, तो उससे तुम्हें फायदा क्या होगा कि तुम्हारा विचार बदलने लगेगा। और जब तक तुम अपने विचार को बदलते नहीं हो, तब तक तुम संसार की झूठी पूजा में फंसकर अपने जीवन के अर्थ को नहीं समझ पाते। अभी आप भजन सुन रहे थे कि झूठी पूजा में ही गुरुवर सारा जग भरमाया। राम रहीम कबीर तुलसी की बात समझ नहीं पाया। राम की दुहाई आप रोज देते, कृष्ण की दुहाई रोज देते, लेकिन राम कहते क्या हैं, कृष्ण कहते क्या हैं, इस बात को नहीं समझ पाते। इस बात को समझने के लिए ही आंतरिक सत्संग की आवश्यकता है, जहां इन सारे गुत्थियों को गुरु के संदेशों के माध्यम से तोड़ तोड़ कर, निखार कर समझाया जाता है कि हम अपने विचार को कैसे बदलें। पुराने जमाने से जिस पूजा को हम अपनाए हुए थे, क्या उसी पूजा को करते करते अपनी जीवन की इहलीला को समाप्त कर दें, या समर्थ गुरु की बताई हुई विधि को लेकर अपने जीवन को सुंदर बना लें। तो देखें गुरु महाराज साहब ने कितना सटीक उत्तर दिया कि यदि तुम अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहते हो, सुंदर बनाना चाहते हो, तो ऐसे सत्संगों में जाकर बैठो और समर्थ गुरु के संदेशों को सुनो और
उन संदेशों से तुम अपने विचारों को बदलो। सत्संग ही ऐसी जगह है, ऐसी पाठशाला है अध्यात्म की, जहाँ से हमारे और आपके विचार बदलने लगते हैं। हमारा और आपका मन निर्मल होने लगता है। और भगवान राम का यही शर्त है, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। चाहे संसार का प्राणी जितना भी जोग जाप पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान कर ले, उससे मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। अगर मैं प्रसन्न होता हूँ तो केवल जिसने अपने मन को साफ किया है, जिसके अंदर किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई कुविचार नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है। लेकिन ये सब सारे अवगुण हम लोगों को जन्म के साथ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हम पैदा किए हैं, जन्म के साथ हम लोगों के साथ संस्कार रूप में आया है। और एक समर्थ गुरु की बताई हुई विधि से जब हम सब अपने जीवन में साधना को प्रारंभ करते हैं, तब धीरे धीरे वह कुत्सित विचार, वह मैले विचार धीरे धीरे निकलने लगता है, धीरे धीरे वह हटने लगता है। और तब जाकर साधक को पता चलता है, तब वो कहता है कि हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, यह जीवन निरर्थक जाने न पाए। छटपटा रहा है, तड़प रहा है उस जीवन के अर्थ को समझने के लिए। ऐसे गलती क्या होता है मानव जीवन में कि व्यक्ति पढ़ा लिखा खूब है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, बड़े बड़े ओहदा पर है, लेकिन उससे आप यदि पूछें कि जीवन का मतलब क्या होता है, तो इस शरीर से ज्यादा वो कुछ बता ही आपको नहीं सकता है। उस शरीर को जीवन समझ रहा है और पूरे जीवन की कमाई इस शरीर के लिए करता है। 4 तल्ला 5 तल्ला मकान बनाता है इस शरीर के लिए, बैंक बैलेंस करता है शरीर के लिए, जमीन खरीदता है शरीर के लिए। कितना बड़ा धोखा है जीवन के साथ। इससे बड़ा धोखा संसार में कुछ हो ही नहीं सकता है। सबसे बड़ा धोखा यही है कि पूरे जीवन हम व्यतीत कर लिए और सारी सुख सुविधा जो जुटाए इस शरीर के लिए, और जीवन को हमने भुला दिया, जीवन को हमने ठोकर मार दिया, जीवन के साथ हम बेईमानी करने लगे। परमात्मा ने जब हम सबों को यह बेशकीमती तन दिया था मानव का, तो इसीलिए दिया था कि इस शरीर को पाकर शरीर से हम धन जब उपार्जन करेंगे तो उस धन को हम विनिमय कर करके धर्म का कार्य करेंगे। जैसे इस सत्संग का आयोजन जिन्होंने किया है, सत्संग का आयोजन बताता है कि आपने जो धन कमाया है उस धन को विनिमय करके, बदल करके, उससे पूंजी लगा करके आपने यह सत्संग का आयोजन किया है। तो यह जो कार्य है यह जीवन का कार्य है। और यदि आप गुरु से नहीं जुड़ते हैं, गुरु के सत्संग में नहीं बैठते हैं, तो आप समझें कि केवल शरीर के लिए जी रहे हैं। गुरु महाराज साहब कितनी अच्छी बात बताते हैं कि इस शरीर को क्या चाहिए, तो दोनों शाम के लिए 2 रोटियां चाहिए। इस शरीर के लज्जा निवारण के लिए एक वस्त्र चाहिए और एक गर्मी बरसात से बचने के लिए एक झोपड़ा चाहिए, एक मकान चाहिए। लेकिन आप गौर करें, जब हमारे जीवन में इन तीनों चीज की आवश्यकता पूरी हो जाती है, तब हम सब क्या करते हैं? हमारी तृष्णाएं इतनी बढ़ी होती है कि तब हम चाहते हैं कि हमारा समाज में वर्चस्व होता,
10 गो लोग हमें प्रणाम करते, मैं जो कहता वही सुनता, और अगर मेरे कहने अनुसार वह व्यक्ति नहीं चले तो उसका गला मरोड़ दो, उसे दबा दो। जिसको आप कहते हैं कि बड़ा दबंग आदमी, अपनी दबंगता को दिखाने के लिए ऐसा करता है। लेकिन जो व्यक्ति सतर्क होता है वह तुरंत संभल जाता है, ऐसी गलती नहीं करता है। वह ऐसे सत्संगों में बैठ के गुरु के संदेशों को सुन के अपने जीवन को उन्नत बनाने लगता है, अपने जीवन को सुंदर बनाने लगता है, अपने विचारों को बदलने लगता है। और ज्यों ही उसका विचार बदलता है त्यों ही उसे अपने अंदर की गलती समझ में आने लगती है कि इतना बड़ा जीवन हमने यूं ही खो दिया और जीवन भर मंदिर में केवल घंटी डुलाते रह गए, जीवन भर केवल हम आरती उतारते रह गए और हमारा हृदय रूपी मंदिर आज तक सूना पड़ा है। अभी आप भजन सुन रहे थे, उस भजन में कह रहा था कि मन मंदिर सूना है गुरुवर, सूना हृदय कोना, सारा जीवन बातों में ही बीता, अब आया है रोना। क्यों रो रहे हो तुम? रोने की तुम्हें क्या आवश्यकता पड़ी? इसलिए आवश्यकता पड़ी कि तुमने जीवन के अर्थ को नहीं समझ पाया। जीवन भी कोई चीज है, उसको नहीं समझा। जबकि रोज दिन देखते हैं घर में, पड़ोस में, कि जिस दिन हमारा यह जीवन निकल जाता है हमारे शरीर का कोई कीमत नहीं रहता, कोई वजूद नहीं रहता। अब इस शरीर को हम घर से बाहर कर देते हैं और इसे जला देते हैं, राख बना देते हैं। गुरु महाराज साहब कहते हैं कि जब तुम यहाँ से विदा होगे क्या लेकर चलोगे? अगर तुमने गुरु नहीं बनाया, गुरु के सत्संग में उनके संदेशों को सुनकर अपने विचारों को नहीं बदला, तो यहाँ से क्या लेकर चलोगे? 1 करोड़ का मकान जिसमें तुमने मार्बल लगाया है, एसी लगाया है, वह मकान साथ नहीं चलेगा। जिस बच्चे के लिए तुमने करोड़ों रुपया बैंक बैलेंस किया है वह पैसा भी तुम्हारे साथ नहीं होगा। जिस पत्नी के लिए तुमने सारा धन न्यौछावर कर दिया वह पत्नी भी तुम्हारे साथ नहीं चलेगी। अब आप सोच सकते हैं कि उस समय कितनी भयावह स्थिति होगी। गुरु महाराज साहब कहते हैं कि यहाँ से जब तुम विदा होगे तो नंगा के प्रदेश में जाओगे। कैसा हुआ प्रदेश है? तो संसार का सारा भोग तुम्हारे पास रहेगा, लेकिन उन भोगों को तुम भोग नहीं सकते हो, इसलिए कि तुम्हारे पास शरीर नहीं होगा। लेकिन शरीर का भूख होगा, शरीर का प्यास होगा। संसार के भोगों के प्रति जो तुमने आसक्ति किया है वह आसक्ति रहेगा। सामने गंगा बहेगी लेकिन तुम तिल मिलाओगे, छटपटाओगे, लेकिन तुम्हारी पिपासा शांत नहीं होगी। कितना भयावह स्थिति होगा। लेकिन आदमी सोचता ही नहीं, इसलिए कि जिस चीज को हमें यहाँ से लेकर चलना है उसकी तो हम उपेक्षा कर रहे हैं, उसकी हम अवहेलना कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। देखते हैं अक्सर जिस आदमी को आप प्रेरित करते हैं कि अमुक जगह सत्संग है चलिए, तो कहेगा कि अभी हमारा फुर्सत न है। इतना सुंदर बहाना बनाता है, इतना सुंदर कि आप आश्चर्यचकित हो जाइए। वैसा व्यक्ति जो गुरु के सत्संग में बैठा है, गुरु को देखा है, सुना है, वैसा व्यक्ति को देखते हैं बात बनाते। वैसा व्यक्ति को हम देखे हैं बात बनाते। उससे मैं जब पूछ रहा हूं कि क्या सत्संग में चल रहे हो, तो बोल जी नहीं जा रही, रामायण पाठ कर। 1000 बार सुना है कि पोथी पढ़ने से तुम्हारे जीवन में कुछ हाथ नहीं लगने वाला, और इन बातों को सुनकर भी वह कह रहा है कि जी हम रामायण पढ़ने जा रहे। अरे रामायण पढ़ने के लिए जा रहे तो रामायण की बात को तुम समझ कहाँ रहे हो? रामायण पढ़कर रामायण में तो साफ लिखा है कि गुरु बिनु भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंची संकर्षम होई।
जिस शंकर की तुम भक्ति करने जा रहे हो उसको औकात नहीं है कि बिना गुरु का सहारा लिए भवसागर तर जाए। जिस ब्रह्मा ने इस संसार को रचा है उसकी भी औकात नहीं है। इतना स्पष्ट चीज आपको रामचरितमानस बताता है और आप रामचरितमानस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? रामचरितमानस ही तो कहता है, श्री गुरु पद नख गनि मन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। समर्थ गुरु की नखों से निकलने वाली अविरल ज्योति, जिसका स्मरण करने से तुम्हारे अंदर दिव्य दृष्टि प्राप्त होती। ऐसे गुरु का सत्संग को छोड़कर आप रामचरितमानस पढ़ने जा रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि वह कितना समझ पाए। तो गुरु महाराज साहब ने कहा कि बेटा, यदि तुम अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहते हो तो तुम्हारी सोच को बदलना पड़ेगा। जो तुम पुराने विचारों में जकड़े हुए हो उन विचारों से हटना पड़ेगा। कैसे व्यक्ति जकड़ता है विचारों से, उसे भी मैं कहानी के माध्यम से आपको स्पष्ट करना चाहता हूं ताकि आप भली भांति समझ। एक गांव में दो सखियां रहती थी। एक गांव में दो सखियां रहती थी। एक मालिन की लड़की थी और एक मलाहिन की, और इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। इन दोनों का विचार मिलता जुलता था और हर एक आयोजन में एक दूसरे के घर आया जाया करती थी। सांसारिक जो प्रेम भाव था दोनों में प्रगाढ़ था। समय के साथ इन दोनों का विवाह हो गया और अपने ससुराल में चली गई। तो मालिन का जो काम है, फूलों का बाग है, बगीचा है, उसमें उसका देख रेख करना और उसे बेचकर अपना जीविकोपार्जन करना। मलाहिन की काम है दिन भर नदी तालाब में मालिक मछलियों को मार कर लाता है, फिर चला जाता है और उसे ड्यूटी दे देता है कि जाकर तुम इसे बाजार में बेच दो। इस तरह से प्रतिदिन का उसका काम है बाजार में मछली को बेचकर लौट जाना। संजोग एक दिन ऐसा रहा कि वह मलाहिन की लड़की बाजार मछली बेचने के लिए आई और बेचते बेचते समय का बेला अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया तो वह सोचने लगी कि आज तो हम घर नहीं पहुंच पाएंगे। एक काम करते हैं कि रास्ते में हमारी सहेली का घर पड़ता है। जो उसकी सहेली मालिन थी तो उसका ससुराल उसके रास्ते में था। तो सोची कि रोज दिन तो हम बेचकर चले ही जाते हैं, बड़ा अच्छा होगा कि बहुत दिन हुआ, आज मुलाकात भी हो जाएगा दोनों सहेलियों में, सुख दुख का वार्तालाप भी हो जाएगा और रात में हम उसके यहाँ ठहर जाएंगे। ऐसा सोचकर वह मलाहिन की लड़की अपने सहेली के यहाँ पहुंच जाती और सहेली पर जब ही नजर पड़ता है तो बड़ा हृदय भाव से, प्रेम भाव से लिपट जाती है और एक दूसरे की आंखों से अश्रु का प्रवाह हो जाता है। फिर उसे प्रेम से बैठाती है, चाय नाश्ता करवाती है। मालिन सहेली सोचती है कि बहुत दिन के बाद और पहली बार हमारी सहेली हमारे घर आई, तो क्यों नहीं इसके लिए कमरे को हम महकते हुए फूलों से सजा दें, ताकि यदि इस कमरे में वह शयन करेगी तो उसे पता चलेगा कि हमारी सहेली कितनी सुवासित घर में रहती है और रात भर उन फूलों की गंध से उसे बड़ा मीठी नींद आएगी। इस तरह से वह कमरे को बहुत अच्छी अच्छी तरह के सुगंधित फूलों से सजा देती है और सजाने के बाद
रात्रि में भोजन करवाने के बाद उसे ले जाती है उस कमरे में, और उस कमरे में ले जाने के बाद उसे कहती है कि तुम इस कमरे में सो जाओ, मैं अपने बगल वाले कमरे में सो जाती हूँ ताकि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी नहीं। मालिन की लड़की समझा बुझाकर अपने कमरे को चली आती है, और वह मलाहिन की लड़की जब उस बिस्तर पर सोने के लिए जाती है तो उसके अंदर काफ़ी बेचैनी होती है, छटपटी होती है। पहर बीत रहा है, पहर बीत रहा है, अब उससे नींद नहीं आ रही और धीरे धीरे उसके सिर में दर्द होने लगता है। दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तब वह मलाहिन की लड़की सोचती है कि अब हम क्या करें, इतना अर्धरात्रि हुआ है, यदि हम सहेली को उठाते हैं तो उसकी भी निद्रा टूट जाएगी, परेशानी बढ़ जाएगी। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें, सिर दर्द को कैसे आराम पहुंचाएं। तो उसे एक तरकीब सूझा। जिस कपड़े में वह मछली को लपेटकर जिस टोकरी में रखती थी, वह कमरे से चुपके से निकली और वह कपड़ा डाली में रखा हुआ था। उस कपड़े को लेकर अपने सिर में लपेट लेती है, और सिर में जब लपेट लेती है तो उसके माथे का दर्द खत्म हो जाता है और वह सो जाती है। तो इस तरह से उसे भरपूर नींद आया। तो आप समझ सकते हैं इस कहानी के माध्यम से कि क्या कारण था कि उतना सुंदर कमरे में सुंदर फूलों की लगी हुई बिछावन पर उसे नींद नहीं आया। और ज्यों हुई मछली के लपेटे हुए वस्त्र को अपने मस्तक में लपेटती है, उसे नींद आ जाता है। इस कहानी का आशय यह है कि जिस तरह की वासनाओं में हम सब बस जाते हैं, उसी तरह की वासनाएं हमें परेशान करती है और घेरती है, और उन्हीं वासनाओं में हम अपने जीवन को खत्म कर देते हैं। लेकिन इन वासनाओं को नष्ट करने का भी परमात्मा ने कोई प्रतिनिधि इस संसार में भेजा है। इस रहस्य को हम सब नहीं समझ पाते। परमात्मा का भेजा हुआ प्रतिनिधि वही समर्थ गुरु है, जो हम सबों को इन वासनाओं से बचने की विधि देता है। और जब उस विधि को व्यक्ति अपने जीवन में लेकर अपनी साधना प्रारंभ करता है, तब उसे पता चलने लगता है कि इतने वर्षों से, इतने समय से हम सबों के अंदर कितनी कुवासनाएं घेरे हुई थी, जो कि इतना सुंदर चीज, इतनी उन्नत साधना जो हमारे जीवन को उन्नत और सुंदर बना सकता है, उसे छोड़कर हम सब बाहरी पूजा में ही फंस जाते हैं। तो गुरु आपको इसी से बचने की विधि देता है कि कैसे हम अब कुवासनाओं से बच सकते हैं और अपने इस मानव जीवन को सुंदर बना सकते हैं।